अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में आज के इस दर्स में वो काम आपके सामने वाज़े किए जाएंगे कि जिनके करने से रोज़ा नहीं टूटता, या ऐसे आमाल के जिनके करने से रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वह हमें हक़ बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो सामईन, ऐसे वो आमाल के जिनके करने से रोज़ा नहीं टूटता, इसकी दलील हमें अहादीस मुबारक की मुस्ततरीन किताबों सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्न माजा में मिलती है। और तकरीबन इसमें 15 ऐसे अमाल हैं कि जिनके करने से रोज़ा नहीं टूटता। सबसे पहला अमल क्या है? भूल कर खाने से या भूल कर पीने से या मजबूर किए जाने पर खाने या पीने से रोज़ा नहीं टूटता। और इन तीनों अमाल की दलील हमें अहादीस मुबारक की मुस्ततरीन किताबों सही मुस्लिम हदीस नंबर 1155, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 2045 और सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2380 में मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रोज़े की हालत में भूल कर कुछ खा लिया या पी लिया तो वो अपने रोज़े को तोड़े नहीं बल्कि उसे पूरा करे, मुकम्मल करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको खिलाया और पिलाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। इसी तरह जो भूल कर या मजबूर किए जाने पर कोई चीज़ खाना या पीना है, इसी हवाले से एक और रिवायत मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी उम्मत से गलती, भूल और वो सब कुछ मुआफ़ फरमा दिया है कि जिस पर वो मजबूर किए जाएं। तो इन सामीन हदीस मुबारक से ये बात वाज़े तौर पे पता चलती है कि इन तीनों अमाल से, यानी भूल कर खाने से, भूल कर पीने से या मजबूर किए जाने पर कुछ खाने या पीने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह एक और अमल कै करने से भी रोज़ा नहीं टूटता, यानी किसी ने रोज़े की हालत में अगर वॉमिट कर दिया है और वो खुद ब खुद वॉमिटिंग हुई है, यानी उसको एक कुदरती तौर पर वॉमिट हुआ है, वॉमिटिंग फील हुई है और उससे वो कंट्रोल नहीं हो सकी, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। हत्ता कि अगर उसने एक से ज़्यादा मरतबा भी वॉमिट कर दिया हो, उल्टी कर दी हो, क्योंकि ये हमारे माशरे में ये भी एक बहुत बड़ी गुमराही या जिहालत है कि पहले तो अगर किसी को कुदरती तौर पे उल्टी आ गई है, क्या आ गई है, तो उसको कहा जाता है कि नहीं जी आपका रोज़ा टूट गया है। और बाज़ जो है वो इस बात पे जोर देते हैं, नहीं जी अगर एक से ज़्यादा मरतबा हुआ है तो रोज़ा टूट गया है, एक मरतबा होने से नहीं टूटा। तो याद रखिए, कुदरती तौर पे अगर आपको एक मरतबा ऐसा मसला हुआ है या 5 मरतबा हुआ है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से आपका रोज़ा नहीं टूटा, आपका रोज़ा मुकम्मल है और आप उसको पूरा करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रोज़े की हालत में खुद ब खुद क्या कर दी या उसको क्या आ गई तो उसका रोज़ा नहीं टूटा। उसे चाहिए कि वो रोज़ा मुकम्मल करे, उसकी ना कोई कज़ा है और ना कोई कफ़ारा है। इसी तरह दीगर जो अमाल हैं कि जिनके करने से रोज़ा नहीं टूटता, इसके हवाले से हमें हदीस सही बुखारी में, सुनन अबी दाऊद में, सुनन इब्न माजा में मिलती हैं। मिसवाक या टूथपेस्ट करने से सामाइन नाज़रीन रोज़ा नहीं टूटता, बस उसमें एहतियात ये करनी है, सही बुखारी में ये हदीस मिलती है, उसमें एहतियात ये करनी है कि जब आप अगर टूथपेस्ट, टूथब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पेस्ट आपके गले में, आपके हलक से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये एहतियात ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप जब भी करेंगे रोज़े के दौरान तो रोज़ा नहीं टूटेगा, उसका रोज़े के साथ कोई मसला नहीं है। इसी तरह रोज़े की हालत में बीवी का बोसा लेने से या मुआनका करने से, गले लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। इसकी दलील भी सही बुखारी ही में मिलती है। इसी तरह बालों में रोज़े की हालत में तेल लगाने से, कंघी करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। इसकी दलील भी सही बुखारी में मिलती है। खुशबू का इस्तेमाल करने से भी रोज़ा नहीं टूटता, सही बुखारी ही में हदीस मिलती है। रोज़े की हालत में गुस्ल करने से, नहाने से, जैसा कि अभी गर्मियों के दिन हैं, अगर किसी को रोज़ा यानी लग रहा है, उसको मसला फील हो रहा है, तो अपने सर में पानी डाल लेता है या गुस्ल कर लेता है या नहा लेता है, तो उससे भी रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके हवाले से भी हमें बुखारी और मुस्लिम में रवायात मिलती हैं कि इस हवाले से भी रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह जो है वो
थूक निकल लेने से भी रोज़ादार अगर रोज़े की हालत में उसके मुंह में थूक आ गया है और वो अपना थूक उसने निगल लिया है तो उसको निगलने से भी रोज़ा नहीं टूटता। इसकी दलील भी सही बुखारी ही में मिलती है। इसी तरह हमारी ख़वातीन इफ्तारी के लिए जब खाना वगैरह बना रही होती हैं तो ज़ाहिर है किसी को भी उसके टेस्ट का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता। ख़ास तौर पे अगर आपके यहाँ किसी की दावत है, कोई मेहमान आ रहे हैं और बंदे को बड़ी परेशानी होती है कि इतनी मेहनत के बाद उसको उसका जायका ही समझ में नहीं आ रहा कि किस किस्म का जायका है, तो हंडिया का जायका चखने से भी रोज़ा नहीं टूटता। इसकी दलील भी सही बुखारी ही में है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो हमारी ख़वातीन माएँ और बहनें क्या करें, वो उस चीज़ को, उस खाने को अपनी ज़ुबान पर रखें, उसका सिर्फ टेस्ट, उसका जायका जो है वो चखें ज़ुबान पर रख कर और उसको थूक दें, उसको निगलना नहीं है। तो ऐसे अमल से भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह रोज़े की हालत में मेहंदी लगाने से या मेकअप वगैरह करने से भी रोज़ा नहीं टूटता, सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, और इन दोनों अमाल की दलील हमें सही बुखारी ही में मिलती है। नाक में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता, बस उसमें एहतियात यही है कि ज़्यादा मिकदार में ना हो या वो आपकी हलक के नीचे ना जा रही हो, तो उससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह याद रखिए कि नींद की हालत में इस हवाले से भी बहुत से सवालात आते हैं कि नींद की हालत में एहतलाम होने की वजह से भी रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक गैर इख्तियारी अमल है। अगर किसी को नींद की हालत में सोते हुए एहतलाम हो गया है, सुबह का टाइम है, दिन का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, तो उनको क्या करना है, उनको उठ के सिर्फ गुस्ल कर लेना है। उनके रोज़े पे कोई उसका मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी दलील भी सही बुखारी ही में मिलती है, वो अपना रोज़ा मुकम्मल करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको ये सारे मसाइल बखूबी समझ आ गए होंगे कि ये 15 ऐसे अमाल हैं कि जिनके करने से रोज़ा नहीं टूटता, रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इंसान को चाहिए कि वह अपना रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर उसके ज़िक्र व अज़कार के साथ, तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ, कुरान मजीद की तिलावत के साथ खालिसन अल्लाह को पुकारते हुए अपना रोज़ा मुकम्मल करे। और आखिर में तमाम सुनने वालों से गुजारिश करूँगा कि साहम तरीन मसले को, पैगाम को खुद भी तवज्जो से सुनें, समझें और अपने तमाम घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब सब तक इस पैगाम को पहुँचाएँ, भले अपनी ज़बान ही से पहुँचाएँ या सोशल मीडिया के आज के इस दौर में आपके क्लिक से हो सकता है किसी और का अकीदा भी दुरुस्त हो जाए, कोई और भी राह रास्त पे आ जाए, उसका राह रास्त पे आना मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए, हमें जन्नत में ले जाने का ज़रिया बन जाए। इस तरह सामीन ये एक नेकियां कमाने का बहुत बड़ा ज़रिया है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेकी की तरगीब देने वाला, नेकी की राह दिखाने वाला, उससे भी अजर उसी तरह मिलता है जिस तरह की नेकी करने वाले को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेकियां करने वालों में से और नेकियां फैलाने वालों में से कर दे। वल्लाहु ताला आलम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।